नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज चर्चा है कॉलेज कैंपस पर। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में इतनी आधा दर्जन यूनिवर्सिटी हैं और यहाँ पर शिव नाडर यूनिवर्सिटी में एक ऐसी घटना घटी जिसका ध्यान पूरी दुनिया में पहुंचा। एक छात्र ने यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर अपनी एक सहपाठी छात्रा को न केवल गोली मारकर हत्या कर दी, बल्कि खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से वो पेरेंट्स चिंतित हैं जिनके बच्चे घर से दूर कॉलेज में पढ़ने गए हैं। और इस इसमें हमारी चिंता यह है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसीलिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर जिले में आधा दर्जन यूनिवर्सिटी में लगभग 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और कुछ विदेशी छात्र भी यहाँ आकर पढ़ते हैं। जो ये दुर्भाग्यशाली घटना हुई है, ये दोबारा ना हो, इसको लेकर नए नए सवाल लोगों ने पैदा किए हैं कि क्या शिवनाडर यूनिवर्सिटी में सुरक्षा को लेकर मानक पूरे नहीं थे? क्या पुलिस की निगरानी में कहीं कमी थी? जो अंदर हथियार लेकर एक छात्र पहुंच जाता है और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी। मैं उनका इस कार्यक्रम में नमस्कार। अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी ज्ञानेंद्र अवाना जी, जो कानून के जानकार हैं और पुलिस के दायित्व को लेकर क्या भूमिका होती है उस पर चर्चा करेंगे। मैं ज्ञानेंद्र अवाना जी का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। इससे पहले चर्चा शुरू हो, मैं सबसे पहले इस पे बात करूंगा डॉक्टर राजीव गुप्ता जी से कि कॉलेजों के कैंपस के अंदर अनुशासन को लेकर क्या नीति है सरकार की और क्या नीति है निगरानी को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर किस तरह की भूमिका है सबकी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए गुप्ता जी कि यूनिवर्सिटियों के कैंपस के अंदर के अनुशासन को लेकर और किस तरीके से जो छात्राएं हैं उनका उत्पीड़न ना हो, यौन उत्पीड़न ना हो, उनकी शिकायतों का निस्तारण कैसे होता है, क्या नियम है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जी। नमस्कार विनोद जी, नमस्कार, और ज्ञानेंद्र जी को भी नमस्कार। और जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को मैं क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी मेरठ एवं सहारनपुर मंडल और हमारे दोनों मंडल में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं और 2 राज्य विश्वविद्यालय हैं जी। और दोनों मंडलों में मिलाकर के 1001 हमारे स्वामित्व पोषित हमारे सहायता प्राप्त और राजकीय महाविद्यालय हैं। इन सभी शिक्षण संस्थानों में जो हमारी शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसके लिए शासन पूरी तरीके से कटिबद्ध है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि उच्च शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाना है। गुणवत्ता परक बनाने के लिए पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि जितने भी हमारे राज्य विश्वविद्यालय थे वो राज्य विश्वविद्यालय 1973 के अधीन ही संचालित होते थे। सारे उस नियम क्या होंगे, विश्वविद्यालय का एक पूरा एक एजुकेटिव बोर्ड होता है, एजुकेटिव बोर्ड में निर्णय होते हैं और उनके द्वारा ही सारे सारे नियम उन पर लागू होते हैं। जितने भी ये निजी विश्वविद्यालय बनते थे उनके लिए हर विश्वविद्यालय का एक अलग अधिनियम था और वो उस अधिनियम के तहत ही वहां सारी जो व्यवस्था चला करती थी। जब हमारी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जब ये कार्यभार संभाला गया तब ये हुआ कि भाई हम अपनी निजी विश्वविद्यालयों में हर एक का अपना अलग एक्ट है, तो ये तो हर एक का बड़ी विसंगति है। कोई किसी ने अपना प्लान कुछ बना रखा, किसी ने, फिर तो ये हुआ एक अम्ब्रेला एक्ट लाया जाए। तो अब अम्ब्रेला एक्ट
बन गया है और वो 2021 के अंदर फाइनल हुआ और वो एक्ट अब लागू है। उस एक्ट के अंतर्गत तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं कि किस प्रकार इनके द्वारा जो जितने भी जो पठन पाठन हो रहा है, किस प्रकार हमारे बच्चों का उत्पीड़न ना हो, किस प्रकार वहाँ इनको लिए सुविधाएं हो, वो सारी व्यवस्था दी गई है। उसी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी विश्वविद्यालय के संबंध में कोई किसी शिकायत प्राप्त होती है, हाँ। तो उस शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शासन को अवगत कराया जाएगा और शासन को जब शिकायत मिलेगी वो शासन उनसे कारण बताओ नोटिस देगा और नोटिस देने के बाद जांच की जाएगी और जांच होने के बाद उनको दंड दिया जाएगा। ये व्यवस्था जो हमारा विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया है, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, उसके तहत ये प्रक्रिया है। जहां तक बात है कि अभी जो हमारे गौतम बुद्ध नगर में शिव नाडर विश्वविद्यालय में जो घटना घटी है, वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि माँ बाप तो भेजते हैं अपने बच्चों को ये सोच करके हमारे बच्चे पढ़ के आएंगे, पर उनको क्या पता होता है कि उनको एक लाश के रूप में बच्चों को लाना पड़ेगा। ये जिस इस तरह की जो घटना घटी है, और वो भी मैं आपको बताऊं कि शिव नाडर जो विश्वविद्यालय है, इसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है। ये एक्सीलेंस विश्वविद्यालय का दर्जा है कि बहुत ही कम समय में इन्होंने इतनी तरक्की करी है, वो अन्य किसी विश्वविद्यालय तरक्की नहीं करी। तो निश्चित तौर पर ये इस विश्वविद्यालय के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे ये घटना घटी। जहां तक ये इस महाविद्यालय में सॉरी विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के द्वारा छात्रा का उत्पीड़न की घटना होने के बाद ये घटना मतलब हत्या की अंजाम दिया गया और उसके बाद अपनी आत्महत्या कर ली गई। ये निश्चित तौर पर वास्तव में एक जांच का विषय है कि ये कैसे संभव हो पाया। पहले तो बात ये है कि हमारे उस जो हमारे यहाँ हर विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में एक व्यवस्था की गई है कि आपको एक वीमेंस ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल की स्थापना जरूर और उसके द्वारा समय समय पर वहां जितनी भी ग्रीवेंसेज आती हैं उनका रिड्रेसल किया जाएगा। और वो उसमें महाविद्यालय की जो शिक्षक जितनी शिक्षिकाएं होती हैं वही उसकी सदस्य होती हैं और साथ में कुछ छात्राएं भी होती हैं। उसमें व्यवस्था है कि आप छात्राएं भी उसमें सदस्य होंगी और उसमें उनकी सुनवाई की व्यवस्था है। और यदि जो कोई शिकायत प्राप्त होती है उसका वहां निस्तारण होगा और यदि उसके बाद निस्तारण नहीं होता तो वो सारी जो उतनी भी शिकायतें आती हैं वो मेरे कार्यालय में आ जाती है, तो उनका हम निस्तारण करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल है वो रिड्रेसल सेल पूरी तरह से काम करता है। पर इस विश्वविद्यालय में जो घटना घटी है या तो ये हुआ है कि इस घटना को बहुत हल्के में लिया गया, इसकी जितनी जो गंभीरता है उसको ध्यान में नहीं दिया गया। जो कई बार हो भी जाता है कि आपने देखा जब तक हमारे मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज ना हो तो क्योंकि आप देखते हैं महाविद्यालय में छात्र छात्राओं का जो व्यवहार होता है वो एक प्रकट वो लगता है कि भाई ये तो चलता रहता है आपके, क्योंकि आपने देखा कि आजकल वातावरण में बहुत परिवर्तन आ गया है। हमारे यहाँ जो आप जितनी भी हमारे मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो उस चीजें देख देख के बच्चे सीख जाते हैं उनसे। और एक और आपको घटना बताऊं कि ये कारण क्या हो रहा है। ऐसा ही नहीं, आपने अभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप को मार दिया। ये जितनी भी हमारी डिजिटल जो क्रांति आई है उसने हमारे अंदर जो एक जिसे कहते हैं संयम को खत्म कर दिया गया। जबकि शिक्षा का पहला जो हमारा सीढ़ी जो है वो है संयम। आपने शायद सुना भी होगा कि पहले गुरु जो है शिष्य को जब भी बनाते थे पहले वो देख लेते थे कि इसमें संयम कितना है। जैसे आपने देखा एक गुरु के पास गए, उन्होंने कहा जाइए आप पहले मेड़ पे लेट जाइए,
यदि मेड़ पे आप लेट पाएंगे रात भर तो आपको मैं शिष्य बनाऊंगा। अब क्या है, अब तो जो भी एडमिशन ले ले रहा है वो शिष्य बन जाता है। अब शिष्य बनने के बाद उनमें अब बिल्कुल भी ना तो कोई भी किसी तरह का संयम है कि हम वास्तव में थोड़ा धैर्य रखें। अब तो आपने देखा जैसे यदि मोबाइल में कोई घंटी जाती है तो लगता है ये उठा क्यों नहीं रहा है। बिल्कुल धैर्य नहीं है, धैर्य खत्म होता जा रहा है। जबकि शिक्षा का पहला जो है वो है धैर्य। और वो चीज धीरे धीरे सोशल मीडिया के कारण, डिजिटल क्रांति के कारण ये सब खत्म हो रही है। निसंदेह ये जो घटना घटी है इसकी पुनरावृत्ति ना हो। मेरे कार्यालय द्वारा भी मैंने इनसे जानकारी ली है कि बताइए आखिर क्या कारण रहा कि आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया है, और किस तरीके से आपने कोई जांच की गई तो उसको अवगत कराएं, जिसके आधार पर हम शासन को अवगत करा देंगे। तो अच्छा, निश्चित इसमें तौर पर इसमें एक सवाल उठ रहा है कि अंदर जाने जाते समय जब उसके पास शस्त्र था तो प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए कायदे में, हर छात्र जब अंदर जाता है बैग लेके तो उसके बैग की तलाशी होनी चाहिए, स्कैनिंग होना चाहिए, स्कैनिंग मशीन होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये घटना घटती है तो क्या यूनिवर्सिटी कैंपसों की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए जाएंगे कि वो अपने कॉलेज कैंपस परिसर में एंट्री करते समय इन इन चीजों को और लागू करें? क्या इस पर भी प्रयास किया जाएगा? हाँ बिल्कुल विनोद जी, अब जैसे समय जो घटनाएं हमको सिखाती हैं, ये जी। घटना से हमको सीखना पड़ रहा है कि भाई अब समय बदल रहा है। क्योंकि हम्म। पहले ये सब चीजें कहाँ आप देखते थे कि उम्मीद होती थी कि एक विद्यार्थी अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कोई इस तरह की हथियार लेके घूमेगा। हम्म। बल्कि अब क्या हो गया है कि हथियार को रखना भी एक वो हो गया है अपना शोशिप। बहुत से हम्म। लोग आपने देखा होगा समय समय पर अपना हथियार अपने पास अपने विवाह शादियों में अपने इसको चला के दिखाते हैं अपना। तो एक हम्म। नया ट्रेंड चल रहा है। तो अब लगता है कि वास्तव में हमें इन शिक्षण संस्थानों में भी बिल्कुल अपना पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा करना पड़ेगा जहां पे जिससे कि ये वहां चेकिंग हो कि कोई विद्यार्थी ये ऐसी हथियार को ना ला सके। हम्म। क्योंकि हथियार यदि आए तो उससे ऐसी घटना निश्चित हो सकेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और जी। हम निश्चित तौर पर सजग हैं इसके लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपने विमेंस ग्रीवेंस सेल की बात की थी, उसका क्या रिव्यू हर महीने या 3 महीने में यूनिवर्सिटी लेवल पर जो या शासन स्तर पर होता है कि भाई इस दौरान में कितनी शिकायतें आई, उनका निस्तारण हुआ? तो अब सवाल इसमें यह उठा कि 14 मार्च को उस लड़की ने जो वहां पर मैनेजमेंट है उनको शिकायत की थी और उसके बाद 4 शिकायतें उसने की, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अगर लड़का तंग कर रहा था तो लड़की के परिजनों को भी सूचित किया जाना चाहिए था और लड़के के परिजनों को भी सूचित करना चाहिए था कि आपका लड़का ये अनुशासनहीनता कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। तो ये सूचना ना तो उनके दोनों पेरेंट्स को दी गई और ना ही उसके बारे में गंभीरता से कार्रवाई की, निष्कासित भी किया जा सकता था, सस्पेंड भी किया जा सकता था छात्र को। अगर इस तरह की कार्रवाई की गई होती तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी। जी। हाँ मैं भाई साहब एक चीज आपसे जरूर कहूंगा। जी। ये जो मैंने अब अपने पूरे सेवा में मैंने महसूस की है हम्म। कि जिस समय हम अपने बच्चों को शिक्षित होने के लिए भेजते हैं हम्म। और हम सोचते हैं कि वास्तव में हमने तो सारा सारा दायित्व दे दिया शिक्षकों हम्म। को और संस्थानों हम्म। को। हमारे जितने भी अभिभावक लोग होते हैं वो हम्म। इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं अपने हम्म। अपने दिन में। उनको ये भी नहीं पता कि हमारे जो पाल्य हैं वो हम्म। वास्तव में वो किस तरीके से पठन पाठन कर रहे हैं। हम्म। यदि घटना में अभिभावकों ने यदि हम्म। संपर्क किया होता, हम्म। यदि इतने के बाद भी यदि कोई घटना का यदि कोई नहीं हो रहा, निश्चित हम्म। तौर पे एक्शन होता। मैं हम्म। समझता हूं कि अभिभावक का किसी की तरह हम्म। संपर्क नहीं किया, केवल हम्म। छात्र छात्राओं आपस में इनका वो है। तो कई हम्म। बार ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं कि हम्म। बहुत से विद्यार्थी कभी कभी हम्म। तो कुछ समय तो उनके आपस में मनमुटाव हो जाता है, अगले पल वो एक हो जाते हैं। हम्म। तो कि जो गंभीरता को नहीं ध्यान दिया गया वो यही कारण रहा है, मैं समझता हूँ कि हम्म। इसको बहुत हल्के में लिया गया। हम्म। और इसकी जो गंभीरता को यदि ध्यान में दिया गया होता तो ये घटना ना होती। जो हम्म। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिसने पूरे को झकझोर दिया है कि भाई ऐसी जब घटना हो सकती है तो हम्म। क्या हमारे संस्थान जो शिक्षण संस्थान है क्या वास्तव में अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। हम्म। तो शासन बिल्कुल है, और मेरे द्वारा जो पत्र लिखा गया है मैंने इनसे जवाब मांगा है, और देखिए जवाब आते ही हम शासन को उपलब्ध कराएंगे और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
और अब हम चर्चा करेंगे ज्ञानेंद्र अवाना जी से, जो शायद कनेक्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनको। अ, ज्ञानेंद्र जी सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें अवाना जी? आवाज आपको आ रही है मेरी? हेलो, आपको आवाज आ रही है? जैसे कनेक्ट होंगे हम बात करेंगे। गुप्ता जी, एक सवाल और भी है कि पुलिस प्रशासन के साथ शासन में, जैसे आप क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी हैं, किस तरीके से समन्वय स्थापित करेंगे? क्या इस संबंध में आप संबंधित जिलों के जो पुलिस कमिश्नर हैं या एसएसपी हैं, उनको भी पत्र लिखेंगे, ताकि वो इस बारे में अपना दायरे को अनुशासन के साथ जोड़ें, कॉलेज कैंपस के अनुशासन के साथ जोड़ें? जी। मैं एक चीज आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा जी। कि आमतौर पर क्या होता है, यदि हम पुलिस को महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के कैंपस में किसी तरीके से जोड़ते हैं तो उसका बड़ा विरोध होता है। हम्म। भाई वो ये कहा जाता है, भाई आखिर पुलिस की जरूरत क्या पड़ी हम्म। कि पुलिस को आप अंदर जो कैंपस में आ रहा। तो हम्म। उसका सभी के द्वारा विरोध किया जाता है कि पुलिस को जब तक कोई बहुत ही ज्यादा घटना ऐसी ना गई हो गई हो, हम इसको कैंपस में पुलिस को ना इन्वॉल्व करें। हम्म। क्योंकि देखिए, शिक्षक और प्राचार्य और हम्म। विश्वविद्यालय का जो होते हैं वीसी, रजिस्ट्रार और डीन डीन जो इतने होते हैं और प्रॉक्टर्स, ये हम्म। अपने आप में इतने सक्षम होते हैं, ये हम्म। किसी प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। हम्म। और ये जितने भी हमारी आईपीसी की जितनी भी धारा हैं, हम्म। इनके तहत क्योंकि ये तो कार्रवाई होती है तो फिर उसका कैरियर खत्म हो जाता है हम्म। बच्चे का। हम्म। तो आमतौर पर इस चीज को अवॉइड किया जाता है कि हम किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व करें और हम्म। हम छात्रों के कैरियर को खराब करें। तो हम्म। ये हमेशा रहा है कि भाई पुलिस की जब तक कोई ऐसी घटना न घट गई हो, या बिल्कुल या तो हम्म। कैंपस के अंदर ताने लगे तो कि हम्म। भाई इसके बिना काम नहीं करेगा, या कोई हमारे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के कैंपस के बाहर हो, तब तो हम्म। पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता हम्म। है। अन्यथा पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते। अवाना पर जी अब मेरी लगता बात है कि सुन हम रहे हैं? अवाना जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आ रही है मुझे। हाँ, तो अब सवाल ये जी, है कि बताएं। आपके साथ, क्योंकि आप डीसीपी दिल्ली पुलिस में रहे हैं, तो आपने देखा होगा कॉलेज कैंपस के दौरान किस तरीके से पुलिस हस्तक्षेप करती है कॉलेज के अंदर, अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है। तो आप थोड़ा जानकारी देंगे हमारे साथ दर्शकों को कि कैसे यहाँ पर जी। शिवनारायण यूनिवर्सिटी में चूक हुई है, और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को इंटरफेरेंस करने से रोका भी गया। जब ये घटना घटी थी तो कॉलेज ने कहा कि एक बच्ची को किसी कुत्ते ने काट लिया है, बजाय उसकी सच्चाई की जानकारी देने के बजाय। तो इस बारे में आपका क्या कहना है अवाना जी? विनोद जी, जी। इसमें एक तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं जी। कि कानून की दृष्टि से हम्म। जो यहाँ नियम है, कानून है, जी। उसके तहत पुलिस को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जी। रोकने से कोई नहीं रोक सकता, हाँ। जाने से कोई नहीं रोक हम्म। सकता। ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है हम्म। कि जो पुलिस को रोक सके। हम्म। पर होता क्या है कि एक शिक्षा का मंदिर है हम्म। और उसकी एक सैंक्टिटी बनी रहे, हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा हम्म। परहेज करते हैं। हम्म। अभी क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रही है हम्म। और जो दूसरी भी हमारी यूनिवर्सिटी हैं, हाँ। उनमें पुलिस के साथ सिक्योरिटी का जो मेल जी। मिलाप होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं। हाँ। इंस्ट्रक्शंस आती हैं हम्म। और किस्म की इंस्ट्रक्शंस आती रहती हैं, हम्म। और वहां पे कुछ नहीं है, गार्ड खड़े रहते हैं हम्म। एक खंबे की तरह, हम्म। और लोग आते जाते रहते हैं। ये हम्म। हकीकत है। हम्म। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं हम्म। है, हम्म। कोई सर्चिंग, कोई फ्रिस्किंग, कुछ हम्म। नहीं है। हम्म। यहाँ तक नहीं पता लोगों को कि सिक्योरिटी के लिए हम्म।
यूजीसी की गाइडलाइंस हम्म उनको फॉलो करना चाहिए। हम्म किसी को नहीं पता कि यूजीसी हम्म ने क्या सिक्योरिटी के लिए गाइडलाइंस दी हम्म हैं। हम्म उन वो जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में मैं आपको जी बताऊं जी जी कि वो शुरू होती हैं कि बाउंड्री वॉल ऐसी हो कि हम्म कोई भी उसे स्केल ना कर सके, कूद ना सके। जी ये एक पॉइंट उस गाइडलाइंस में है, हम्म यूजीसी की में। हम्म दूसरा जो है, जी बायोमेट्रिक मार्किंग होनी चाहिए हम्म हर स्टूडेंट की, स्टाफ की, हम्म सबकी। हम्म हम्म आज मॉडर्न जमाना है, जी जी तो जो बायोमेट्रिक से होगी तो कोई बाहर का आदमी हम्म जाएगा नहीं। हम्म और मैंने तो यहाँ पे देखा है, मैं जी सभी कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की बात कह रहा हूँ, हम्म कि बहुत सारे असामाजिक तत्व जी कैंटीन वगैरह में बैठे रहते हम्म हैं, यूनियन के दफ्तर में बैठे रहते हैं, जी किसी की कोई रोक टोक नहीं। हम्म कोई क्या हथियार लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसका कोई हम्म मतलब नहीं। हम्म जितने भी लोग हैं, जो स्टाफ है, जी उसके लिए भी हम्म स्मार्ट कार्ड आईडी का प्रोविजन करने हम्म के लिए यूजीसी गाइडलाइंस ने कहा है। हम्म इमरजेंसी सिस्टम क्या हो, हम्म हम्म इन केस ऑफ पैनिक जी जी क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी हम्म उसमें सिलसिलेवार बताया है। हम्म और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हम्म क्योंकि फिजिकली इतना संभव नहीं होता है। हम्म मैंने तो आज तक कहीं ऐसी कोई डिवाइस नहीं देखी किसी स्कूल कॉलेज में या हम्म यूनिवर्सिटी में, जो जी मेटल डिटेक्टर है या एक्सप्लोसिव डिटेक्टर है, हम्म उसका कोई डोर फ्रेम तक भी रहा हो। हम्म और जो हम्म स्टाफ वहां सिक्योरिटी का है भी, हम्म उसको बेचारे को 8-9 हजार रुपए मिलते हैं बिल्कुल कायदे में। और हम्म उस 8-9 हजार रुपए वाला सिक्योरिटी गार्ड जी जो दिन में रिक्शा चलाता होगा या हम्म रात में कुछ और काम करता होगा, वो हम्म बेचारा क्या सर्विस देगा? हम्म इफ यू पे फॉर द पीनट्स, यू विल गेट मंकी, हम्म नथिंग मोर देन दैट। हम्म और रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, हाँ पेरेंट्स की, जी टीचर्स की हम्म और पुलिस की, हम्म जो बिल्कुल नहीं होती। हम्म क्योंकि मैंने तो देखा खुद अपने इलाके में कि जब भी कोई हमारा इलाके का बीट अफसर जी जी या कोई सब इंस्पेक्टर, जी वो जाके प्रिंसिपल से बात करना चाहता है या और अधिकारी से बात करना चाहता है, तो उन्हें बदबू आती, हम्म हम्म उन्हें पुलिस वालों से बदबू आती। हम्म और पहला, किसी को नियम कानून तो पता नहीं, हम्म बस आंख बंद करके कहेंगे पुलिस तो बिना इजाजत के आ ही नहीं सकती, हम्म पुलिस को तो पहले इजाजत है। अरे बताओ ना भाई, कौन से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है हम्म ये सब? हम्म बता दें जरा। हम्म अब जब ऐसी हत्या हो जाती है या कोई इतना बड़ा कांड हो जाता है, तो पुलिस की याद आती है। हम्म उससे पहले आपने जो ये गाइडलाइंस थी, जो ये चीजें थी, जो आपकी ही एजेंसी ने दी हैं, जो अम्ब्रेला एजेंसी है यूजीसी, आपने उसका क्या किया? हम्म ये कोई पूछता नहीं है। हम्म फिर कोई हो जाए तो जैसा आपने कहा कि हम्म उन्होंने कहा, जी आवाज आपकी डिस्टर्ब है हाँ 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 तब तक जब तक लौटेंगे अवाना जी तब तक हम गुप्ता जी से बात करेंगे। हाँ अवाना जी समझ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी जी। तो वो फिर उस तरह की बातों को करते रहते हैं। हम्म अब एक आदमी रिवॉल्वर लेके अंदर घुसा है, हाँ हम इसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं? जी ये उसने, वो अंदर गया, भाई हम्म गेट से गया होगा ना, बिल्कुल कोई जबरदस्ती थोड़ी की है। हाँ कोई आपका सीसीटीवी कैमरा, कोई कुछ और कुछ लगा जी हुआ है, कुछ हम्म बता देगा? वो तो जी उसने खुद ही अपनी वीडियो दे के सारी कहानी कह दी। हम्म और हमारे तंत्र जो है, क्या इंस्टीट्यूट की ये जिम्मेदारी नहीं है
कि भाई बिल्कुल। एजुकेशन में जो लोग बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को समुचित वो दिया जाए। उसने गोली चलाई, उसको मारने के लिए, चल ठीक है, बात समझ में आ गई। और गोली एक हाथ को और इनोसेंट को लग जाती तो बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता था कि जिसका कोई मतलब नहीं है ऐसा स्टूडेंट मारा जाता। हम्म। तो नहीं, ये वैसे भी सब इंसिडेंट जो चीजें, हुआ वो भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा घटना थोड़ी होनी चाहिए वहां पे। देखो वहां पे नहीं होनी चाहिए। हम्म। दोनों की चाहे जानकारी है चाहे कुछ है, बिल्कुल। वो जगह इस काम के लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं हम्म। तो इसमें बिल्कुल सबसे कहता हूँ, जी सबसे कह रहा हूँ कि जी। भाई आप इन गाइडलाइंस को मानो। इनके हम्म बगैर गुजारा नहीं है। पुलिस हम्म। के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करो समय समय पे। जी। और जो ये जो हवा देते हैं ना बैठ के हम्म। यूनियन के लोगों को, प्रोक्टर साहब, फलाना जी साहब, जी। के नहीं आएगा भाई, पुलिस का नहीं आ सकता बिना इजाजत के, तो वो और भी आगे हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई ठीक है, हम हम्म क्यों माहौल खराब करें, हम भी नहीं हम्म जाते। हम्म। दकियानूसी बातों को, बेस सिर पैर की बातों को हटाना हम्म पड़ेगा। हम्म वी हैव टू गेट डाउन टू द रियलिटी। हम्म। वो जमाने गए जब बच्चे के पास में ये हथियार नहीं होते थे। बिल्कुल। आज तो बहुत कुछ एक्सेस है। हम्म। विनोद जी, मुझे दूसरी जगह जाना है जी तो नहीं, कोई नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन हमारा भी केवल 5 मिनट का समय रह रहा है। और 5 मिनट में गुप्ता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो बात अवाना जी ने उठाई कि हर कॉलेज के अंदर सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा एजेंसी बनी है, जो मैनेजमेंट ने जिसको नियुक्ति जिम्मेदारी दी है, क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? अगर हथियार लेके कोई छात्र अंदर जा रहा है और उसके बाद एक घटना जी घट जाती है, तो अभी तक की जो मेरी जानकारी है, सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ तो कोई ना लापरवाही का मुकदमा दर्ज हुआ ना कुछ हुआ। और साथ ही जो आपने विमेन ग्रीवेंस सेल की बात कही थी, जब उस लड़की ने 3-4 बार शिकायत की है, उसके बाद भी अगर उस पर एक्शन नहीं हुआ और ये घटना घट गई, तो जो जिम्मेदार शख्स है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कौन करेगा? प्रशासनिक जो मैनेजमेंट है वो तो स्वीकार करेगा नहीं अपनी गलती, लेकिन उस पर कार्रवाई करने का तो कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन या जांच कमेटी जो भी रिकमेंड करेगी, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह, क्या कैसे कहेंगे गुप्ता जी इस बारे में? जी मैं भाई साहब आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि वैसे जो इंटरनल जो अ, हमारा व्यवस्था जो है वो हर हॉस्टल में एक वार्डन की होती है। जी जी। वार्डन बनाए जाते हैं। जी। वार्डन का काम यही होता है कि अनुशासन व्यवस्था को हम्म बनाए रखना। हम्म। जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने हॉस्टल्स में जो बच्चे रह रहे हैं उनको बार बार जाके देखें, उनके हम्म। समय समय पे देखें कमरों में जाकर के कि उनका रहन सहन कैसा है, क्या उनके अंदर गतिविधि चल रही है। यही ड्यूटी होती है वार्डन्स की। और जी। साथ में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक चीफ प्रॉक्टर भी होता है और हाँ हाँ। प्रॉक्टोरियल भी होता है, जो यही काम, उसका काम ये होता है कि हम इन सब चीजों पे वॉच रखें। क्योंकि हम्म। देखिए ऐसा है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हमको मतलब आपस में सहयोग से सभी हम्म शिक्षक लोग, मतलब उनका काम यही होता है कि हम अनुशासन बनाए रखें। हम्म। प्राचार्य के और हमारे कुलपति के और के संरक्षण में ये सब कार्य होते हैं। पर मैं जी आपको एक ही आपको साझा करना चाहूंगा कि जी। अब तक जो सबसे बड़ी घटना होती थी वो होती थी रैगिंग की। हम्म। रैगिंग में आपने देखा बहुत सारी घटनाएं आती थी जिसमें कि हमारे बच्चों की जान चली जाती थी। हाँ उसके हाँ। देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हमारा यूजीसी है, उसके द्वारा एक व्यवस्था लागू की गई कि हर बच्चा एक एफिडेविट देगा। जी। उसके बाद मैंने तमाम प्रयास किया, वो एफिडेविट खर्चा होता था, फिर मैंने उसको ऑनलाइन करा दिया और वो हम्म। आपका antiraging.in पे हर बच्चा अपनी कंप्लेंट लिख सकता है। उसमें कोई जी। भी खर्च नहीं है उसमें। ये हम्म अब हम्म। ये जो घटना घटी है इस बार, जी। ये जो इस तरह की घटना है जिसमें कि छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया बच्चे ने, ये हाँ। निश्चित तौर पर मतलब गंभीरता इतनी बढ़ती जा रही है कि आज छात्र जो है वो पठन पाठन के साथ साथ वो हथियार के माध्यम से जिस तरीके से हमारी महिलाएं और जी जो हमारी छात्राएं, उसके लिए हमारे जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस बात को हम्म। ध्यान में रखते हुए मिशन जी शक्ति जी। जो कार्यक्रम है, उसमें एक ही उनका वो निर्देश है कि हम जी। समय समय पर अपनी बच्चों को इतने सारे इनको वो दिखा सिखाएं, हम हम्म। मार्शल आर्ट सिखाएं और जी जी। हमारे आपके जूडो कराटे सिखाएं, जिससे कि वो हम्म। बच्चियां खुद इतनी सक्षम होकर के ऐसे लोगों से निपट सकें।
क्योंकि यदि आप देख रहे हैं आजकल ये कुरीति फैल रही है, जो मानसिक विकृति है। हालांकि जी हमारी जो नई जो शिक्षा नीति आई है, उसका जी एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम संस्कारवान युवा बनाएं। जी जी जी, जब तक संस्कारवान युवा नहीं है, हमारी हम्म, इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं। देश बिल्कुल के बिल्कुल, विकास में कुछ पा सकेंगे जब हमारे युवा संस्कारवान हो और उनके अंदर कुशलता भी हो, स्किल डेवलपमेंट हो। यही ध्येय है जिस पे हमारा कार्य चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो उच्च शिक्षा के मानकों को लेकर और यूजीसी के नियमों को लेकर जो बात कही है, वो वाकई कारगर है। और हमें ये उम्मीद है कि आज जो चर्चा हुई है उसको कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर लागू किया जाएगा। और ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, पेरेंट्स की चिंता का एक मसला है। निश्चित रूप से आपने जो समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गुप्ता जी आपका भी, ज्ञानेंद्र रवाना जी आपका भी। और आप लोगों ने जो ये आज की जो नई जानकारी दी है, निश्चित रूप से उसका लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा। और उनके पेरेंट्स को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को लेकर कैसे, अगर कोई गलत हरकत भी हो रही है तो उसकी जानकारी उन तक पहुंचे। इस तंत्र को भी डेवलप करना पड़ेगा। सुरक्षा का जो मुद्दा उठाया गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब एंट्री करते समय उसको निश्चित रूप से ऐसा किया जाएगा ताकि कोई हथियार लेकर अंदर ना जा सके। आप लोगों ने आज इस एक चर्चा में मिनट, हिस्सा लिया जी। बस अब अंतिम एक समय मिनट कभी बोल भी सकता समाप्त हो हूँ? सकता है। हाँ, समाप्त हो रहा है, लेकिन आप बोलिए जो बोलना चाहें। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा, हमने अपने परिक्षेत्र में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जी उनको हमने निर्देश दिया है कि वहाँ जो साइकोलॉजी का जो विभाग है, मनोविज्ञान, हमने जी, उनसे कहा है कि अपने महाविद्यालय में ओपीडी, हम्म, अदर प्रॉब्लम डिस्कशन का एक सत्र चलाएं, जिससे जी बहुत से बच्चे जो अपनी बात साझा नहीं कर सकते हैं, वो जी अपने शिक्षकों को, यदि हम बोल नहीं सकते तो लिखित में दे दें, जिससे उनके लिए मनोवैज्ञानिक यदि कोई विकास